अपने जीवन में जिन अनुभवों को हमने अनुभव किया है और चले हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि धर्म, कर्म, पाप, पुण्य के बीच में हम लोग सब झूल रहे हैं। कोई कहता है बड़ा धर्म किया हमने, धर्म करने का बहुत सा रास्ता भी दिखलाया गया, और जैसा कि अभी कहा गया, इसी में कोई उपासक होता है, वेद मंत्र पढ़ता है, या सन्यासी है, कोई मूर्ति पूजक है। कहने का मतलब कि अनेक पंथ है, अनेक बातें हैं, लेकिन हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन सुना है इस चीज को। रामायण में एक बात आई है, एक लाइन है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। अघ माने पाप होता है। कहने का गरज यही है कि अगर हम किसी को पीड़ित करते हैं, चाहे अपने वचन से, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, आर्थिक दंड दे करके, मतलब पीड़ित करते हैं हम, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं है। और हम किसी की मदद करते हैं। हमारे सनातन धर्म में इस बात की चर्चा रही है कि यहाँ पर्वत की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है। आखिर इसका अर्थ क्या है? तत्व, इसका अर्थार्थ क्या है? इसका अर्थार्थ यही है कि जो प्रभु का बनाया हुआ सामान है, प्रभु प्रदत्त जो जीव है, जिसमें जीव है, पेड़ में भी जीव है, सब चीज में जीव है जैसा माना जाता है, उसको दुखी नहीं करना है। अगर उसको हम दुखी करते हैं तो हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो इस लाइन पर अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि भगवान के द्वारा बनाया हुआ सामान या जीव की हम रक्षा करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनको आगे बढ़ने में मौका दें। यही सबसे बड़ा काम और बड़ा धर्म है। और अभी हाल में महात्मा गांधी की एक प्रार्थना है, जिसको आप लोग सब लोग जानते होंगे। उन्होंने भी हमने बताने का काम किया कि वैष्णव जन को ते न कहिए, जो पीर पराई जाने ना, पर ही ते उपकार करे, जो मन अभिमान न आने ना। ये महात्मा गांधी भी हम लोगों को बताने का काम किया कि जो किसी दूसरे का दुख और दर्द को नहीं समझता है, हम उसको वैष्णव जन नहीं कर सकते। यही सारांशता अभी बताया भी गया है कि जब हम आए हैं यहाँ पर, तो भगवान भेजने का कारण है। किसी को भेजे हैं तो कोई कारण से भेजे हैं, और वो काम भगवान कराते हैं उससे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने भी कहा कि हम उसी को वैष्णव जन कर सकते हैं जो दूसरे को दुख को और दर्द को समझता है, और दूसरे का दुख और दर्द को जो नहीं समझता है, हम उसको वैष्णव जन नहीं कर सकते हैं। यही महात्मा गांधी ने कहने का काम किया। आज 21वीं शताब्दी में हैं, जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तब ह्यूमन वैल्यू जिसको कहते हैं, मानव मूल्य कहते हैं, वो काफी
दूर दूर तक था, वो एक अक्षुण था, सब लोग समझते थे, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे की प्रतिष्ठा देते थे, दूसरे के धन पर दृष्टि नहीं रखते थे। लेकिन आज ठीक ही अभी कहा गया विज्ञान के संबंध में कि हम बहुत वैज्ञानिक आविष्कार से हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, हम सूर्य को 15 लाख किलोमीटर की दूरी से जांचने की जा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज क्यों समाज में कितनी बातें आ रही है जिसको कहने में शर्म लगता है कि मनुष्य मनुष्य नहीं समझता, भाई बहन का रिश्ता तार तार हो रहा है, नारी शक्ति हो या गरीब हो, ये सब के प्रति जो भावना होनी चाहिए, जो उनको प्यार और आदर्श देना चाहिए, आज नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो हमको तो लगता है कि आज हम लोग भूल गए हैं। कबीरदास जी ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये कह के चले गए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज अभी हाल में हमने सुना है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक बहुत अरबपति कई 1 लाख करोड़ के व्यक्ति का निधन हुआ। तो चेतना के रूप में हम आपसे कहना चाहते हैं, इतना अल्ट्रा मॉडल हम लोग हो गए हैं कि उनके बेटा और उनके पतोहू उनके सब को देखने नहीं गए। आज हम कम पढ़े लिखे हैं, हम गंवार कहे जाते हैं, गांव घर वाले लोग। दूसरा लोग अगर निधन में आ जाता है, यानी दूसरे की मृत्यु होती है, संवेदना व्यक्त करने लोग जाते हैं। तो आज इतना बड़ा बड़ा पैसा कमा करके भी मेटेरियलिस्टिक युग में इतना अल्ट्रा मॉडल अपने को समझ गए कि अपने माँ बाप को भी मरने के उपरांत देखने तक नहीं गए। या ये भी कहिए, अभी हाल में एक दौर गुजरा कोरोना का, कोरोना काल में भी ऐसा हुआ, सब भूल गए रिश्ता को, डर गए। माँ की मृत्यु हो गई है, बेटा नहीं जा रहा है, हस्बैंड की मृत्यु है या हस्बैंड बीमार है तो डंडा से दिया जा रहा है, उसको खाना नहीं जाया जा रहा है। कहने का गरज ये है कि हम मानवीय मूल्यों को हम लोग भूल गए हैं, और मानवीय मूल्यों को भूलने के पीछे यही है कि जो अध्यात्म है, अध्यात्म पर चलना चाहिए, वो अध्यात्म को हम लोग भुला दिए रहे हैं। आज गौरिया मठ है या जितने भी यहाँ संप्रदाय के लोग हैं, हम लोग यही कहते हैं, सबका रास्ता नेक है, सबका इरादा नेक है, और सब अच्छी बात बोलते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि अमुक बहुत गलत है, अमुक बहुत अच्छा है। हम सब समझते हैं कि सबका रास्ता ठीक है, लेकिन समझने से ही नहीं होगा, उनके बात को, उनका जो उपदेश है उसको अनुपालन करना चाहिए। समाज में 3 प्रकार के आदमी होते हैं मेरे भाइयों बहनों। अभी महात्मा जी की बात हमने सुनी। एक आदमी ऐसा होते हैं कि गेट के बाद जाते जाते वो भूल जाएंगे कि क्या महात्मा जी ने कहा। एक ऐसा आदमी होता है जो गेट तक के तो याद रखता है, लेकिन घर के दरवाजा जाते जाते वो भूल जाता है कि महात्मा जी ने क्या सिखाया हमको। और एक तीसरा आदमी होता है जो यहाँ सुना, रास्ते में मनन किया, घर पर बाल बच्चों से खाना उना खा के चर्चा किया और सब दिन के लिए वो याद रखा। वही अच्छा मानव है, वही अच्छा व्यक्ति है। उसी प्रकार का ग्राह्य हम लोग को बनना चाहिए। आज वैसा नहीं हो रहा है। दिखावा के लिए हम लोग बहुत सी बात करते हैं, नहीं कहना चाहिए। का करे तिलक साहब सराय न एको काम, मन काने कांचे नाचे बिठा सांचे राचे राम। माने सच्चा आदमी है, सच्चा दिल से
जो भगवान के बनाए हुए चीजों को प्यार करता है, आदर देता है, वही भक्त है। और महात्मा गांधी ने भी इस बात को कहा था, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। और रामायण में भी बात आई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब कर्णांकित कर दिया गया है कि हमको अपने कर्म के आधार पर हमको फल मिलने वाला है, और फिर ये भी कहा गया है कि आप सुकर्म कीजिए, रास्ता बताया हमारे गुरुजनों ने, तो फिर भटकने की क्या जरूरत है? फिर क्यों भाई भाई को नहीं समझ रहा है, स्त्री पुरुष को नहीं समझ रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं बच रहा है? अभी वर्णाश्रम की बात कही गई, सनातन धर्म में इसकी कोई जगह नहीं थी, लेकिन जब से मनुवाद की स्थिति आई, मनुस्मृति आई, तब से इस प्रकार की जात पात की बातें आ गई। हम लोग सब एक माता पिता के औलाद हैं, सब कोई कहते हैं, बाइबिल भी कहता है, हम भी कहते हैं, और कुरान भी कहता है। आज हम किसके बारे में अगर पूछता है तो सब गौर से कहते हैं हम ब्रह्म के औलाद हैं, मनुष्य रूपा के औलाद हैं। उसी प्रकार से दूसरे पक्ष में भी लोग कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई नहीं कर सकता है कि हम दूसरे का आदमी हैं, हम लोग सब एक परम पिता परमेश्वर के आदमी हैं। तो जब हम एक हैं, तब फिर क्यों आज हम लोग लड़ते हैं आपस में, क्यों दूसरे को हे समझते हैं? हाँ, कर्म पर है कि जिसका कर्म चोरी का है, जिसका कर्म व्यभिचार का है, हम उससे घृणा करें, वो हमारा जात नहीं हो सकता है। लेकिन जो सदकर्म करता है, निष्ठा से समाज की सेवा करता है, वो जरूर पूजनीय हो सकता है, चाहे किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो। ये समझ करके हम लोग को चलना चाहिए और बात करना चाहिए, तब हम समझते हैं कि सच्चा भक्ति है या ईश्वर के प्रति हमारी सानिध्य तभी हो सकती है। इसीलिए कि बाइबिल ने भी यही कहा है कि भगवान उसी को प्यार करता है जिसको लोग भगवान के बनाए हुए चीजों को प्यार करता है। तो जब ये सिद्धांत है, और फिर महात्मा जी की बात है जो बार बार हम लोगों को ठुकरा रहे हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह से विचार करना चाहिए, उस चीज को अगर ना मानेंगे तो हमको पहला जैसा हमने कहा वैसा हो जाएंगे, या दूसरा व्यक्ति कहा वैसा हो जाएंगे। तीसरा आदमी बनने के लिए हमको संकल्पित होना पड़ेगा और इन महात्माओं की बात को मानना पड़ेगा। यही कह करके आप लोगों के प्रति बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दें।